नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बहुत-बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। बात हरप्रीत सिंह, एक खालिस्तानी आतंकी जिसे अमेरिका की एजेंसी एफबीआई ने गिरफ्त में लिया और उसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की पोल खुल गई। हरप्रीत सिंह जो कि भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम वो दे चुका है, उसमें वो शामिल रहा है, खालिस्तानी सपोर्टर ये है। और अब कैसे ये पोल खुली है, क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। निपुण जी मेरे साथ है। निपुण जी, पहले तो बताइए हरप्रीत सिंह ये कैसे गिरफ्तार हुआ है और कैसे आईएसआई का कनेक्शन इससे जुड़ा है खालिस्तान से। हाँ, देखिए पहले तो हरप्रीत सिंह का अब नाम जैसा आपने कहा, ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो ग्रुप है, खालिस्तानी जो एक आउटफिट है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। और पंजाब में इसने कई हैंड ग्रेनेड जो हमले हैं वो किए थे। और इसमें कई एक दो पुलिस अधिकारी थे जो रिटायर्ड थे, उनके ऊपर हमला किया था। और भी कई वारदात में इनका नाम है। और भारत में भी और भी कई एक्टिविटीज में वेपन की सप्लाई वगैरह करने में, उसमें भी इसका नाम था। और यूएपीए जो होता है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट जो है, उसके तहत इसको लिस्टेड किया गया था एनआईए के द्वारा। जी, तो एनआईए ने, अब देखिए, हमारे और अमेरिका के बीच में इसके इसके ऊपर स्ट्रेटजिक इनाम पार्ट। भी रखा था, इसके ऊपर इनाम भी रखा गया था एनआईए की तरफ से। जी 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 जी, एनआईए की तरफ से इनाम भी था। ये तो मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ नाम इनाम भी है, वो सब भी रखे गए थे। और जाहिर सी बात है, हैंड ग्रेनेड का हमला करना कोई आसान बात नहीं है, ये बड़ी बात मानी जाती है। और जो हैंड ग्रेनेड इसको मिला था, वो बताया जा रहा है कि जर्मनी बेस था। जर्मनी बेस मतलब जर्मनी से स्टेप से। अब बात यह है कि जर्मनी बेस इसके पास में कहाँ से आ गया, जर्मनी ने तो दिया नहीं होगा। तो वो जो लिंक है वो आईएसआई के थ्रू उसको प्रोवाइड कराया गया था, ये जानकारी मिली है कि आईएसआई के थ्रू वो प्रोवाइड कराया गया था, उपलब्ध कराया गया था। अब बात यह है कि अमेरिका और भारत के बीच में हम जानते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के द्वारा साथ ही बहुत सारे समझौते हमारे जो हैं अमेरिका के साथ में, कॉम का सा डील है, बहुत सारी डील्स हैं। उन डील में ये बात है कि दोनों देश एक दूसरे को खुफिया जानकारी शेयरिंग करेंगे, खास तौर से जो टेररिस्ट को लेकर हो, एक दूसरे देश के शत्रु के प्रति हो। तो भारत के पास में पूरी लिस्ट है, और भारत को ये पता था या तो ये कनाडा में है या अमेरिका में है। ये भारत की सरकार को यानी कि एनआईए को जानकारी थी। हमने वो अमेरिका को पूरी जानकारी शेयर की थी, भाई ऐसे ऐसे हमारे भगोड़े हैं, ये सब हमारे यहाँ लिस्टेड है। हमने इनको यूएपीए के तहत लिस्टेड किया हुआ है। अगर आपको सूचना मिले, जानकारी मिले, तो आप पकड़ना। उसी तरह ये कि आपका अरेस्ट हुआ, अमेरिका के जो एजेंसीज हैं, अमेरिका की जो पुलिस, उसको जानकारी मिली कि ऐसा हरप्रीत सिंह यहाँ पर है, तो उन्होंने उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो ये बड़ी कहानी है। अब बात है कि इसका अब एक्सीडिशन की बात आएगी कि इसका एक्सीडिशन किया जाए। हालांकि इसमें समय लगेगा, क्योंकि अरेस्ट अमेरिका में हुआ है। अब ये अमेरिका में कोर्ट में मैटर चलेगा, अमेरिका के कोर्ट में फिर भारत सरकार भी अपनी दलीलें देंगी, तो समय लग सकता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो जो बाइडन थे, वो इंडिया के इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। अब क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो, मैंने आपको कई बार, हमने कई बार डिबेट की कि भले ही भारत के साथ इकोनॉमिकल रिलेशंस में कुछ अप डाउन रहे, लेकिन स्ट्रेटेजिकल रिलेशंस में अमेरिका जो है वो भारत के साथ बिल्कुल खड़ा होगा। और तंवर राणा का एक्सट्रेडिशन इसी का एक आप प्रमाण भी देख लीजिए। और आगे जो ये गिरफ्तारी हुई हरप्रीत सिंह की, ये भी उसी बात का क्या एक प्रमाण है कि अमेरिका आगे बढ़ रहा है और लगातार भारत से आगे बढ़ता रहेगा। मुझे भी लगता है कि जैसे गुरप्रीत सिंह पन्नू जैसे जो लोग हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कस सकता है। उनके ऊपर भी चीजें, बहुत ही एक्टिविटी बहुत सारी ली जाएगी। बिल्कुल। पुन्नू, जो पल्लू है, पुन्नू। वो भी इन दिनों बहुत ज्यादा गलत बयानबाजी जो है वो कर रहा है भारत के खिलाफ। अभी अंबेडकर जयंती से पहले भी उसने कई वो गीदड़ भपकी देने की कोशिश की, हमले उसने करवाए, और जिस तरीके से खालिस्तानी नारे जो हैं वो मूर्तियों पर लिखवाए गए बाबा साहेब की। कई जगह पंजाब में भी उसने गलत हरकत करने की कोशिश की है, तो इन पर भी शिकंजा कसना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है बहुत जल्द। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, बाबा साहेब के ऊपर कराया। और जानते हैं, बाबा साहेब हमारे जो हैं संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि मतलब एक तरह से आप मानिए कितना हम उनको मानते हैं बाबा साहेब को। और उनके ऊपर इस प्रकार की चीजें करना, तो वो ऑटोमेटिकली पुनः, खैर आप देखिएगा, मुझे ज्यादा दिन नहीं लगता है कि उसका बहुत बड़ा एक्शन होगा, बहुत तगड़ी कार्रवाई उसकी होगी। वो ऐसी हरकतें करता पहले भी आया है। और कहता ना कि वो जब एक समय आता है तो वो ज्यादा है एक्टिविटी। लेकिन मैं कहूंगा
कि ऑटोमेटिकली सारे के सारे जिस प्रकार के लोग हैं वो सब इसमें भयभीत हैं। और अमेरिका के अंदर अब निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में हमको किसी प्रकार की इस प्रकार की एक्टिविटी देखने नहीं मिलेगी, और जो करेंगे उनकी अरेस्टिंग होगी। तो ये इन सब गिरफ्तारियों से बहुत स्पष्ट आपको हो जाता है, हमको हो जाता है। तो मैंने कहा भी था, देखिए अमेरिका के साथ जो भारत का जो संपर्क है और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को लेकर, जैसा अभी देखिए क्वाड की समिट भी होने वाली है। आपने देखा कि जो बाइडेन के समय में क्वाड की समिट ही नहीं हुई, आज अब क्वाड की समिट की बातें हो रही हैं। उसके अलावा आप देखिए टैरिफ वॉर के अंदर जो टैरिफ वाली कंडीशन थी, ठीक है, उसने इम्पोज किया अमेरिका ने, लेकिन फिर बाद में अपना आप रिड्यूस भी किया। और मैंने कई बार डिबेट में कहा भी कि कई सारे देशों की 5 कैटेगरी बनाई थी अमेरिका ने, कि एक के साथ तो हम क्या करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, ये लिस्ट बनाई थी। और 5 देशों के साथ लिस्ट ये बनाई थी कि जिनको हम क्या देंगे, छूट देंगे, जिसमें इजराइल और भारत दोनों का नाम था, और साथ में ताइवान का नाम भी था, 2 देश और थे। बाकी औरों के साथ जैसे कनाडा और चीन के साथ तो ये लगाया था कि इनके साथ हम जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो ये जो कंडीशंस हैं, जैसे भारत के साथ में, चाहे अमेरिका की मजबूरी आप कह लीजिए, या फिर वो ये मान लीजिए वो जानता है कि भारत के साथ ही हम कॉपरेशन बढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, चाहे उनको अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने हो, या भारत के प्रोडक्ट उन्हें यहाँ पे लेने हो, या चीन को काउंटर करना हो, चीन को संतुलन करना हो। रीजन क्या है कि देखो इंडिया जो है पीस माइंड कंट्री है, पीस माइंड कंट्री और डेमोक्रेसी है, और एक सफल डेमोक्रेसी हम लेके भी चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी विविधता वाला देश है, मुद्दे बनते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हम पीसफुल्ली क्या करते हैं, चीजों को मैनेज करने प्रयास करते हैं, रूल ऑफ लॉ को लेके चलते हैं। तो यही चाहिए कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए एक पीस माइंडेड कंट्री चाहिए। तो उसको मुझे लगता है कि अमेरिका आगे बढ़ेगा, और भारत डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में हमको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के और आगे बढ़ने को आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। जी यही हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी तैमूर राणा का यहाँ पर वो लाया गया, और अब उसके खिलाफ तमाम जो चीजें हैं वो चल रही हैं, उससे उगलवाने की कोशिश की जा रही है कि कौन 26/11 हम लोग के पीछे उसके साथ और थे, जो कहीं ना कहीं अब तक भी सामने नहीं आ पाए, और कौन कौन से हमले करने की जो साजिश है वो भारत के खिलाफ रची गई इतने सालों में भी, तो उसकी आकाओं का पता लगाया जा रहा है। एनआईए लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। खबरें भी आ रही थी कि 8-8 10 घंटे पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने कहा था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम जुटे हुए हैं, और पाकिस्तान में बैठे इसकी आकाओं को पता लगाने की कोशिश लगातार हमारी तमाम जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। फिलहाल क्या लगता है कि जो हरप्रीत सिंह है, इसको कब तक भारत लाया जा सकता है, क्योंकि जो पुरजोर कोशिश है वो भारत की तरफ से की गई, तो इसमें तैमूर राणा के बाद इतना समय नहीं लगेगा, क्या ये सही? नहीं, देखिए तौर राना का तो बहुत लंबा मैटर खिंच गया था, क्योंकि वो पहले हाँ, से जो बाइडेन का समय था, सब चीजें थी। लेकिन इनका ऐसा नहीं होगा, इसका वहां पे ऐसा मैटर नहीं होगा। इसको हाल ये ठीक है, वहां पे कोर्ट में ये याचिका लगाएगा, भारत सरकार भी ऑटोमेटिकली एक्टिव होगी। और सरकार देखिए क्या होता है ना, जब सरकारें आपस में कोऑपरेशन करती है ना, तो बहुत जल्दी मैटर सुलझ जाते हैं, बहुत जल्दी आपका। पहले की सरकार उस प्रकार का नहीं करती थी, पहले की सरकार की चीजें अलग थी। और देखिए वहां पर सजा तो पूरी कर चुका था तो वो राना 2020 में, 2019 में। उसका फिर भी भारत के दबाव में वो अरेस्ट था कि छोड़ना नहीं है। तो अरेस्टिंग भारत के दबाव में थी, लेकिन एक्स्ट्राडिशन करने में जो टेक्निकल इश्यूज है, और मैं मानता हूँ देखिए ये सही भी है कि रूल ऑफ लॉ से, भारत हो या अमेरिका हो, दोनों ही रूल ऑफ लॉ से चलते हैं, कानून के शासन से चलते हैं। तो कानून की प्रक्रिया वो चलेगी, निश्चित रूप से वापस आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का रुकावट आने वाली है। हाँ, लेकिन जल्दी आएगा, ये बात भी फैक्ट है, क्योंकि अमेरिका में उस प्रकार का एक कोई और केस इसके अगेंस्ट दर्ज नहीं है। खालिस्तानी आतंकी हद से चढ़ चुका है। अमेरिका में एफबीआई ने उसे गिरफ्त में लिया है, और एनआईए लगातार उसकी तलाश कर रही थी। अमेरिकी एजेंसी ने अब साथ दिया है। हरप्रीत सिंह खालिस्तानी आतंकी, जो कि भारत में कई हमलों को अंजाम दे चुका है।